भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, फोन इतना ज्यादा यूज करता है, और अगर वो बच्चा बड़ा है तो वो दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घूमता है, आवारागर्दी करता है। मतलब आपका जो बच्चा है वो पूरे दिन बाहर ही घूमता रहता है, और आपको बस यही डर सताया रहता है कि जो मेरे बच्चे के दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा बाहर घूमने वाले हैं, नशा पत्ती भी करते हैं, और मेरे बच्चा भी कहीं शुरू ना कर दे इन सब गंदी चीजों को। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। भक्तों, इसमें गुरुदेव जी ने बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे उपाय बताए हैं कि अगर आपका बच्चा अगर पढ़ने में अव्वल नहीं आता है, अच्छे नंबर नहीं आता है, या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उस एग्जाम में उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, मतलब उस एग्जाम को अगर वो क्लियर कर लेता है तो उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और भक्तों, अगर आपके जो बच्चा है वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मतलब आपके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, वो सारे के सारे उपाय आज गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में बताया है। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की वीडियो में मात्र बताया गया 2 से 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसको गुस्सा आता है, उसके नंबर कम आते हैं, पूरे दिन फोन चलाता है, उसकी संगत खराब है, तो चिंता मत करिए, आज की वीडियो मात्र आपके लिए होने वाली है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में क्या बताया है, जिसको करने मात्र से आपके जो बच्चे का जीवन है वो मंगलमय सुखमय हो जाएगा, और वो पढ़ाई में तो टॉप करेगा ही करेगा, वो आपकी सारी बात सुनेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला वाला उपाय है वो आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन करना है? सोमवार की अष्टमी वाले दिन। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप उपाय करेंगे इसमें सिर्फ मात्र और मात्र 1 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जो जल लेंगे वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, और घर से भर के आपको लेके जाना है उस जल को। ठीक, तो आपने क्या क्या ले लिया? 1 बेलपत्र, और आपको क्या करना है? साथ में 1 लोटा जल। अब सोमवार के अष्टमी वाले दिन अगर वो बच्चा आपके साथ में उपाय करने के लिए जा रहा है तो गुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा आपका दूर रहता है, बाहर पढ़ाई करता है, या बच्चा आनाकानी करता है मंदिर जाने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मुझे नहीं करना, तो भक्तों उनकी माताएं को इस उपाय को करना है। तो माताओं को क्या करना है, विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? भगवान भोले बाबा की आराधना। उसके बाद जब आप आराधना कर चुके होंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते करते अब आपको उपाय को शुरू कर देना है। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेल पत्र आप लेकर गए हैं तो उसकी जो सबसे निचले भाग वाली डंडी होती है, जो तीनों पत्ते एक ही डंडी से जुड़े हुए होते हैं, तो जो डंडी होती है उसको पकड़ के आपको नंदी जी के पास जाना है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग के पास नंदी जी हमेशा विराजमान होते हैं। तो आपको करना यही है कि जहां पर नंदी जी विराजमान है, और आपने देखा होगा कि जो नंदी जी का अगला वाला पांव होता है, ठीक, वो उठा हुआ होता है, तो ऐसे ही आपको अगला वाला जो उनका पांव है उठा हुआ है, उधर ही आपको वो जो बेल पत्र की डंडी पकड़ के रखनी है। पूरा का पूरा बेल पत्र अपने हाथों में ना ले, मात्र बेल पत्र की डंडी का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको पकड़ के जो नंदी जी विराजमान होते हैं उनके अगले वाले पांव में स्पर्श करवा दें। अब जब स्पर्श करवाएंगे तो वहां से सिर्फ बेलपत्र को रख नहीं देना है, आपको स्पर्श करवा के नंदी जी के चरणों में अब आपको बोलना है अपना नाम और गोत्र, अगर बच्चा साथ में गया है आपके साथ उपाय करने के लिए। और अगर माताएं गई हैं, अगर बच्चा नहीं गया है, तो माताओं को करना यह है कि अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं अपने बच्चे से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको नंदी जी को बोल देनी है, और महादेव का स्मरण करते करते आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप नंदी जी के पास वो 1 बेलपत्र जब आप रख देंगे उनके चरणों में, जो उठा हुआ पांव है, उसके बाद आपको वापस से महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है। अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले। ठीक, जो आपका मुंह होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। अब जो मैंने आपको बोला था कि 1 लोटा जल तांबे के लोटे में आपको भर के लेके जाना है, तो वही 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जल अर्पित करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो जो तरीका बताया है शिवलिंग पे जल अर्पित करने का, वो एक बार आप जान लें। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं,
कुछ लोग होते हैं कि पूरा का पूरा एक लोटा ही उड़ेल देते हैं, मतलब जल्दीबाजी में रहते हैं। और जो सही तरीका है जल अर्पित करने का, वो तरीका ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी भी नल चालू करते हैं, कभी भी नदी को देखेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक समान धारा से वो जल बह रहा होता है। तो ऐसे ही आपको जो पूरा का पूरा लोटा जल अर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग पे, तो ना ज्यादा तेज करना है ना ज्यादा धीरे करना है, आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित करें। और ध्यान रहे, जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर आपको जाप करते रहना जब तक जल समाप्त नहीं हो जाता। ठीक, अब जब आपने जल अर्पित कर दिया तो वापस से आपको अपनी मनोकामना, यहाँ पर आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र नहीं बोलना है, और अगर आपका बच्चा उपाय करे तो उसको अपना नाम और गोत्र नहीं बोलना है, मात्र और मात्र आपको मनोकामना बोल देनी है और अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे के जीवन काल में जो भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, अगर उसके कम नंबर आते हैं, उसका दिमाग नहीं चलता है, उसकी बुद्धि कहीं और ही है, तो चिंता मत करिए, भगवान भोले बाबा उसके ऊपर इतना अच्छा आशीर्वाद बना के रखेंगे जिससे वो जीवन भर अपने लाइफ में पढ़ाई के लिए फोकस रहेगा और बहुत ज्यादा प्रगति करेगा अपने जीवन में। तो भक्तों, गुरुदेव जी ये पहला उपाय बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बताते हैं जिसको आपको करना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। जो पहला वाला उपाय बताया था मैंने, वो सोमवार के अष्टमी वाले दिन करने के लिए बताया था। ये वाला जो उपाय है वो किसी भी सोमवार वाले दिन आपको कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब जो 71 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र, और अगर आपको 5 समी पत्र नहीं मिले हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप 5 लौंग भी ले सकते हैं जो फूल वाले हो। ठीक, तो जो लौंग होगा वो ऑप्शनल होगा, मतलब जरूरी नहीं है उसको लेके जाना। अगर समी पत्र मिल गया तो समी पत्र ही मात्र लेकर आप चले जाएं शिवलिंग के पास। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए सोमवार के दिन, अब इस उपाय को करना कब है तो समय भी लिख लीजिए। तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस उपाय को बीच काल में कभी भी कर दें। ठीक, आपके पास 2 घंटे हैं सोमवार के दिन, आप उस दिन आपको ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उपाय को कर लेना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। ठीक, तो जब आप उपाय को शुरू करेंगे तो उसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान, मतलब बैठ जाइए। अब जब आप बैठ गए तो सामने आपको अशोक सुंदरी, मतलब माता अशोक सुंदरी का आपको स्थान दिख रहा होगा। अब जिन भक्तों को नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो वो दाहिने हाथ में विराजमान होती है। कहाँ पर विराजमान होती है? दाहिने हाथ में। तो जो उठा हुआ भाग होता है दाहिने हाथ में, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो महादेव की सबसे छोटी वाली बेटी है। तो आपको करना यही है कि वो जो 71 चावल के दाने लेकर गए थे और 5 समी पत्र लेकर गए थे, और अगर आपको 5 समी पत्र नहीं मिला तो 5 लौंग लेकर गए थे, वो दोनों चीजों को आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ स्पर्श करवा के रखना, मतलब छोड़ना नहीं है वो सारी चीजें। आपको अब करना क्या है कि अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, और अगर आपका बच्चा इस उपाय को कर रहा है तो उस बच्चे के हाथ से ही ये उपाय करवाएं और उसको बोलना है कि अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे आपके बच्चे के संगत से रिलेटेड समस्याएं चल रही है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिद्दी बहुत ज्यादा है, बात नहीं मानता आपकी, हर बात में नाटक करता है, तो वही सारी समस्याएं आपको महादेव को बोल देनी है। और उसके बाद आपको अपना मनोकामना बोलते हुए गुरुदेव जी कहते हैं कि घर की तरफ आप चले आए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई भी उपाय कर लेता है, चाहे 71 चावल दाने और समी पत्र वाला उपाय हो, चाहे एक बेलपत्र की डंडी वाला ही उपाय हो, आपको बस मात्र ऐसे ही कर देना है जैसे जैसे क्रमांक वाइज गुरुदेव जी ने बताया है। आपकी मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थे आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके बच्चे का जो जीवन होगा वो बहुत ही सुखमय, मंगलमय और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो भक्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।